सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनाएंगे दान के विषय के बारे में। जो लोग परमेश्वर के संग चलते हैं तो परमेश्वर उनको दान के बारे में क्या कहता है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि लोगों को दिखाने के लिए हमें क्या है, धर्म के कार्य नहीं करने। अगर हमने परमेश्वर के घर के लिए या किसी और इंसान के लिए कुछ किया है तो उसे हमें क्या है, दिखाकर नहीं करना। लोगों में ये ढिंढोरा नहीं पीटना कि हमने परमेश्वर के घर के लिए या परमेश्वर के दास को या जो परमेश्वर की कलीसिया है उसमें कोई गरीब बहन भाई है उसकी आपने कुछ मदद कर दी है तो उसको क्या है, लोगों में नहीं बताना। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे चलकर हम पढ़ेंगे, हमें कहता है कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ कुछ दान करे तो तुम्हारे बाइने हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ये तो परमेश्वर का हुक्म है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ाई क्या है लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं ताकि लोग उन्हें क्या है, धर्मी जाने। लोग ये कहें कि ये तो बहुत धर्मी है, ये परमेश्वर के घर के लिए बहुत दान देता है, लोगों की सेवा करता है और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक वचन के साथ जब हमें शिक्षा देता है तो चेतावनी भी साथ साथ देता है। तो आगे चलकर वचन में साफ साफ आप सुनिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम गुप्त रहकर कार्य करेंगे, परमेश्वर के घर के लिए, अपने लिए कोई बड़ाई नहीं चाहेंगे तो क्या है, तब हमें परमेश्वर क्या है, प्रतिफल देगा। अगर आपने परमेश्वर के घर के लिए 150 रुपए दे भी दिए और उसे आप लोगों में सुनाते रहें, मैंने तो परमेश्वर के घर के लिए 100 रुपये चंदा दे दिया, मैंने तो परमेश्वर के घर के लिए 1000 रुपये चंदा दे दिया, तो इसका कोई भी आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपका दान क्या है, व्यर्थ जाएगा। आपने प्रभु को अपना दान कैसे देना है, गुप्त देना है। तो हम वचन में आपको एक कहानी सुनाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सुनाई। कि एक विधवा थी और क्या है, वो है चर्च में गई तो वहाँ क्या है, बहुत से लोग भी गए जो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपना दान थैली में डाला। तो वो क्या है, दिखा दिखा कर डाल रहे थे थैली में दान, मतलब अपनी बड़ाई करा रहे थे कि लोग देखें कि ये बहुत दान दे रहे हैं परमेश्वर के घर के लिए। लेकिन क्या है, उस विधवा ने, जिसके पास 2 ही दमड़ियाँ थी सिर्फ, और उसी से उसने क्या है, अपने घर का गुजारा करना था और खाने पीने की व्यवस्था भी उसी के द्वारा उसने करनी थी। तो उसने क्या किया कि वो जो 2 दमड़ियाँ थी, पुराने जमाने में दमड़ियाँ चलती थी, तो उसने क्या है, उस थैली में डाल दी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि इन सब लोगों में से किसने सबसे बड़ा दान डाला। तो चेले चुप रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि उस विधवा औरत ने सबसे बड़ा दान थैली में डाला, क्योंकि उसके पास 2 ही दमड़ियाँ थी और उसने वो भी अपने लिए नहीं रखा। तो क्या है, उसने वो परमेश्वर के घर के लिए दे दिया। लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, जो अमीर थे, उन्होंने दिखाने के लिए लोगों में अपनी बड़ाई बताने के लिए ये कार्य किया। तो वो उस विधवा का जो दान था 2 दमड़िए, वो सबसे ज़्यादा बढ़कर दान हुआ, ना कि उन लोगों का दान
जो दान देकर क्या है सुनाते रहते हैं कि हमने परमेश्वर के घर के लिए ये किया, हमने परमेश्वर के घर के लिए वो किया। अगर आप परमेश्वर के घर के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसका फल भी क्या है आपको ही मिलना है, किसी प्रभु के दास को नहीं, या किसी कलीसिया के मेंबर को नहीं, या कलीसिया के किसी भी इंसान को, या किसी को भी ला लो, कुछ नहीं मिलना। जो जैसा दान करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो परमेश्वर का वचन जब हमें शिक्षा देता है तो उसके साथ जो चेतावनी होती है, उस शिक्षा को तो हमने प्राप्त करना है, लेकिन उस चेतावनी को भी क्या है हमने याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा के साथ क्या क्या चेतावनी भी दी है। उस चेतावनी को हमने क्या है हमेशा स्मरण रखना है। और आगे चलकर हम वचन में पढ़ते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब हमने प्रार्थना भी करनी है तो अपने घर में, अपनी कोठरी में बंद होकर, फिर जब जो भी आपके मन में है वो क्या है आप परमेश्वर को बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात, जहाँ जो हमने पाप किए हैं उसको हम क्या है लोगों के आगे नहीं बता सकते, ना चर्च में ना किसी और जगह। लेकिन जब आप अकेले बैठे हो तब परमेश्वर के साथ आप संगति में जाएं और अपनी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को, अपनी बीमारियों को जो हम लोगों को नहीं बता सकते, और अपने जितने भी पाप हम करते हैं दिन भर में, छोटे मोटे गुनाह हम सबसे होते हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के आगे अंगीकार कीजिए, तो वो तुम्हारे क्या है पापों को क्षमा कर देगा। और जैसे वचन में हमने पढ़ा है कि तुम ये ना प्रार्थना में मांगते रहो हर समय, मुझे पैसा दे दे, मुझे कार दे दे, मुझे मकान दे दे, मतलब दुनियावी चीजें जो हम लोग क्या है प्रभु से मांगते रहते हैं। वो मांगनी तो ठीक है, अच्छा है, हम परमेश्वर को अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन क्या है एक ही प्रार्थना को बार बार मत करें जो दुनियावी चीजों के लिए होती हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सबकी जिंदगी को जानता है, हमारी सारी जरूरतों को जानता है, हमारी सारी परेशानियों को जानता है, तो वो क्या है अपने आप अपने बच्चों की हर एक क्या है परेशानी को, दुख को, बीमारी को, पैसे की तंगी को दूर कर देगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी के साथ ये वचन पूरा होता है। सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हो वो आपके पास पहुंचे और परमेश्वर का वचन आप फैलाइए। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम से एक इंसान को भी, एक जिंदगी को भी बचा लेते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सबके लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाए तो परमेश्वर के वचन को फैलाइए, उसकी योजना को अपने अंदर जानिए और हमारी मदद कीजिए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको बहुत सारी बरकत और आशीष मिले। आमीन।